गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। साल के पहले दिन टेरर के खिलाफ एक्शन, पुंछ में एक आतंकी की प्रॉपर्टी सीज। बाहरी राज्यों में कश्मीरी लोगों पर हमले के मामले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तीखा बयान, कहा हिटलर की राह पर चल रहे हैं ऐसे लोग। पुंछ में एलओसी पार से पाकिस्तान ने की ड्रोन ड्रॉपिंग, सेना ने एक बैग को किया सीज, हथियार और ड्रग्स बरामद। अप्रैल से दिसंबर तक जम्मू रेलवे डिवीजन ने 50,000 से अधिक बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को पकड़ा, 3 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना वसूल। महंगे होंगे सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स, 1 फरवरी से एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी। जम्मू में आखिर हल्की बारिश से हुई साल की शुरुआत, पहाड़ों में बर्फबारी, 20 जनवरी तक अब भारी बारिश और बर्फबारी के आसार कम। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। आज पुंछ में साल के पहले ही दिन टेरर के अगेंस्ट एक्शन लिया गया, एक आतंकी की प्रॉपर्टी को सीज किया गया। तो दीपक जी, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस आतंकी से जुड़े? आकांक्षा, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को नए साल की बेहद शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि साल 2026 आप सबके जीवन में बहुत खुशियां लेके आए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेस प्राप्त करें और पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि पहले दिन की पहली ही खबर जो बहुत अच्छी खबर है एंटी टेरर ऑपरेशन के हिसाब से, कि पुंछ पुलिस ने रफीक साई उर्फ सुल्तान नाम के एक आतंकी की प्रॉपर्टी सीज की है। बेसिकली ये आतंकी जो है ये पाकिस्तानी टेरर बेस्ड ग्रुप का हैंडलर था और लॉन्चिंग कमांडर भी है, यानी कि जो लॉन्चिंग पैड होते हैं जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की जाती है, उसका एक कमांडर भी बताया जा रहा है। इसका पूरा नाम रफीक नाई उर्फ सुल्तान है और ये एक जो है 2024 में एक एफआईआर लगी थी। एफआईआर गुरसाई पुलिस स्टेशन में थी पुंछ के 194/2024। ये मामला था यूएपीए का, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट का, और लगातार ये कोशिश हो रही थी कि अगर ये आतंकी इस तरफ है तो इसे गिरफ्तार किया जाए, मगर लगातार ये तब से ही पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वहां भाग चुका था सीमा लांघकर। अब जो आज एक्शन हुआ है ये इसकी 4 मरला प्रॉपर्टी थी। सर सही जो है एक एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर भी थी, और विलेज नार करके पुंछ में है, वहां जिसे सीज कर दिया गया है। पुंछ पुलिस ने एक कड़ी कार्रवाई की है और आने वाले दिनों में एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि साल 2025 में जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के खिलाफ, ऐसे ही साल 2026 में भी आतंकी किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो लोग चाहे हमारे इस तरफ के रहने वाले हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, उनके आतंकियों के साथ जुड़े हैं, तो फिर उन्हें यहाँ पर बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएंगी और उनके खिलाफ कड़े एक्शन भी होंगे। तो ये पहले दिन साल के पहला एक्शन आतंक के खिलाफ जम्मू के पुंछ जिले में, जबकि प्रॉपर्टी 4 मरला की सीज कर दी गई एक आतंकी की। और ये बहुत अच्छा एक मैसेज सिक्योरिटी फोर्सेस का आतंकियों के लिए और पाकिस्तान के समर्थन करने वाले लोगों के लिए। जी बिल्कुल। तो वहीं आजकल कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें बाहरी राज्यों में कश्मीरी लोगों को, खासकर शॉल बेचने वाले जो वेंडर्स हैं, उनके साथ मारपीट के मामले सामने आए हैं 2-3 फिलहाल हाल ही में। उसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं जो इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, दीपक जी, ये हिटलर की राह पर चल रहे हैं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला आज मीडिया से बात कर रहे थे, श्रीनगर में थे और साल का पहला दिन था। मीडिया ने उनसे सबसे पहले तो नए साल की बधाई के लिए बात की और फिर ये बात की कि कुछ मामले पिछले कुछ दिनों से, यानी कि पिछले साल के आखिरी हफ्ते में सामने आए, जिसमें एक मामला उत्तराखंड का था, एक मामला हिमाचल का था, हिमाचल के कांगड़ा जिले का, और तीसरा मामला हरियाणा के फतेहाबाद का था। तीनों मामलों में 2 कश्मीरी शॉल वेंडर और 1 कश्मीरी युवक के साथ मारपीट के मामले सामने आए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसमें कड़ा संज्ञान लिया और जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्हें एक्शन लेने को कहा। मगर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना था कि जो ऐसी मानसिकता रखते हैं लोग, जो इस तरह से चुनकर सिलेक्टिव जो है अटैक करते हैं, दरअसल वो हिटलर की राह पर हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही
ताकतवर समझते हैं जी। और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उसके ऊपर हालांकि पहले से ही होम मिनिस्ट्री कह चुकी है और उन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लेटर्स इशू की जा चुकी हैं। तो फारूक अब्दुल्ला का तीखा बयान था, मगर ठीक है, उनका अपनी तरफ से ही बयान था और बात भी ठीक है। और इसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री एक्शन ले भी रही है कि ऐसा कोई भी मामला जो सामने आता है, ये नहीं है कि जरूरी कि कश्मीर के लोगों का, बाहर किसी भी राज्य के लोग का जो नागरिक है हमारा भारत का, किसी भी इलाके में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अगर है, उसके साथ ऐसा होता है तो ये दरअसल गलत है। और फारूक अब्दुल्ला का तो कहना है कि ऐसे लोग हिटलर जैसे होते हैं जो ऐसे लोगों पर हमला करते हैं। तो बिल्कुल जो भी मामले हैं उनकी जांच चल रही। जी, तो वहीं आज पुंछ के एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन ड्रॉपिंग की है, जिसमें सेना ने एक बैग को सीज कर लिया है, उसमें हथियार और ड्रग्स बरामद हुए। तो दीपक जी, पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसी कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। देखिए आकांक्षा, पहले ही पिछले 3-4 दिनों से अलर्ट था इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी, और सेना, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर थी, क्योंकि ऐसे इनपुट्स थे कि पाकिस्तान की ओर से कोई घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, कोई आतंकी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में जब सेना आज सुबह पेट्रोलिंग कर रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ के इलाके में, तो वहां पर उन्हें एक संदिग्ध बैग मिला और जब जांच की गई तो पता चला कि ड्रोन से ड्रॉपिंग की गई है इस बैग की। उस बैग को सीज किया गया और उसमें 70 लाइव राउंड्स मिले, एक आईडी मिली और साथ ही साथ कुछ ड्रग्स के पैकेट मिले। ड्रग्स के पैकेट को लैब में भेज दिया गया है जांच के लिए कि क्या ये हेरोइन है या कुछ और ड्रग है। मगर हाँ, पाकिस्तान की कोशिश लगातार ऐसी रहती है और उसको देखते हुए, उसको काउंटर करने के लिए हमारी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। और अब पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। जी, तो वही जम्मू रेलवे डिवीजन की साल की आखिरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल से दिसंबर तक रेलवे डिवीजन ने 50,000 से अधिक बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को पकड़ा और 3,73,00,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। दीपक जी, तो ये काफी बड़ी अकम्पलिशमेंट है। देखिए आकांक्षा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये खबर जो है, ये बयान दिया है उचित सिंघल, जो हमारे यहाँ डीटीएम है जम्मू रेलवे डिवीजन के, और उनके बयान में एक लिखित बयान, उनका स्टेटमेंट उन्होंने इशू किया है। इससे एक बात साफ होती है कि 50,000 से अधिक, जैसे आपने कहा, करीबन 54,000 लोगों को बिना टिकट रेल में सफर करते हुए पकड़ा है। और ये जम्मू डिवीजन का एरिया जो है, लखनपुर से लेकर पूरे कश्मीर तक ये सारा इलाका पड़ता है, जो जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां है। अब बड़ी हैरानगी की बात यह है कि एक तो अच्छी बात यह है कि रेलवे डिवीजन की यहाँ जो चेकिंग टीम्स हैं बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने इतने लोगों को पकड़ा, इतनी बड़ी संख्या है, करीबन 54,000। और जो जुर्माना इनसे वसूल किया गया है वो बड़ी रकम है, करीबन 3,73,00,000 रुपया उनसे जो है जुर्माने के रूप में वसूला गया है। अब बड़ी बात यह है कि इतने लोग तो पकड़े गए, कितने ऐसे होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे, तो कितनी ज्यादा संख्या में लोग बिना टिकट के सफर करते हैं। और यही ना कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक एक्सचेकर पे एक बहुत बड़ा ये बोझ है कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप टिकट लेके करिए, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप कम से कम जो है करंट टिकट जरूर लीजिए, ताकि आपके पास कुछ दिखाने को हो। मगर यहीं से पता चलता है कि कितनी बड़ा लोग रिस्क लेते हैं जो बिना टिकट के सफर करते हैं। मगर अब रेलवे पूरी तरह से एक्टिव हुआ है, खास तौर पे जम्मू डिवीजन जो रेलवे का है वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और एक बड़ी संख्या में इस तरह के बिना टिकट सफर करने वाले लोगों का पकड़ा जाना, इससे ही पता लगता है कि रेलवे काफी अलर्टनेस से काम कर रही है। और आने वाले साल में भी इस तरह की इंस्पेक्शंस और इस तरह की सरप्राइज चेकिंग ट्रेन के अंदर या रेलवे स्टेशनों पर चलती रहेंगी। जी बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 फ़रवरी से महंगे होंगे सिगरेट और टोबैको के प्रोडक्ट्स। तो दीपक जी, चलो इनका महंगा होना कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है कि इन्हें ज्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। और अच्छी खबर है आकांक्षा, मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है। 1 फरवरी से टोबैको प्रोडक्ट्स जिसमें सिगरेट्स आते हैं, पान मसाला आते हैं, सभी पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगने जा रही है। और ये सभी राज्यों में अपने अपने हिसाब से ड्यूटी लगेगी और महंगे होंगे। मगर इसमें एक और बात है कि 1 फरवरी से लगेंगे और आज 1 जनवरी है, तो जो होलसेल मार्केट होती है उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप है। बड़ी संख्या में पहले ही अपने गोडाउन्स में जो होलसेलर होते हैं इसका जो सामान है वो जमा करके रख लेते हैं, ताकि फिर जब दाम बढ़ेंगे तो इससे अच्छा मुनाफा कमा पाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे फैसले सडनली लेने चाहिए, पहले बताकर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी होलसेल टोबैको मार्केट है जो बहुत लाभ ले जाती है ऐसी चीजों का। और कहीं ना कहीं वो जो बिजनेसमैन है उनके लिए तो ऐसी चीज चांदी जैसी होती है। अब जो सिगरेट यूज करने वाला है टोबैको, वो कितने ही खरीद के रख सकता है, मगर जो होलसेल मार्केट है वहां बहुत ज्यादा डंप किया जा सकता है 1 महीने के अंदर सामान, और फिर इनकी बिक्री जो है वो की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो अब बात करें जम्मू के वेदर की, तो जम्मू में बारिश की
हल्की बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, जिसके चलते अब 20 जनवरी तक भारी बारिश और भारी बर्फबारी होने के जो आसार हैं वो कम हो चुके हैं। तो दीपक जी, हल्की बारिश में नए साल की शुरुआत हुई है। बिल्कुल आकांक्षा, आज हम जब सुबह उठे हैं और हल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जम्मू वालों को जो एक सपना था, पिछले 2 महीने से बारिश नहीं हुई थी, वायरल लोग काफी बीमार हो रहे थे और बहुत ज्यादा घना कोहरा था, तो आज की बारिश ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौसम खुशनुमा तो जरूर किया है। सर्दी जरूर पड़ी है, मगर ऐसी सर्दी बढ़ना एक अच्छी सर्दी का संकेत होता है। मगर एक उसके साथ साथ मौसम विभाग का जो आज का बयान आया, उनका जो स्टेटमेंट था, उनका कहना था कि अब अगले 20 दिन यानी कि 20 जनवरी तक कोई बहुत भारी बारिश या भारी बर्फबारी के संकेत नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चांसेस कम है और इसलिए हल्की बारिश बीच में हो सकती है, मगर अभी मौसम ऐसे ही ड्राई रह सकता है, सर्दी रहेगी और 20 जनवरी के बाद फिर स्नोफॉल और बारिश हो सकती है, जिससे एक संकेत और हो रहे हैं कि अगर स्नोफॉल या रेनफॉल लेट होती है तो फिर सर्दी लंबी खिंच सकती है। तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि इस बार लास्ट वीक ऑफ जैन में या फिर शुरू के फेब में दोबारा स्नोफॉल होगी और सर्दी एक बार लंबी खिंच सकती है। जी बिल्कुल। तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझ के करो, क्योंकि अपमान एक ऐसा उधार है जो हर कोई ब्याज के साथ ही वापस करता है। तो ये था आज का थॉट और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।